हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अर्धवार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी का लेकर आए हैं। कक्षा 8वीं का एकदम 1100 रियल वाला पेपर है। इसे आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए पूरे को। और होने वाला है आपका समय पूर्णांक 80 से 60 नंबर का होने वाला है। आप ये निर्देशांक पढ़ लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, आपको बताना है इसको। और सेकंड है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं, तो इसको अलंकार कहते हैं। और तीसरा नंबर है, करुण रस का स्थायी भाव है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और संचारी भावों की संख्या होती है इनको भी। और बहुविकल्प प्रश्न में आ जाते हैं। वर्दे कवि में किस शब्द का बहुतायता से प्रयोग किया गया है, तो इसमें नव। अब आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है पहले नंबर पर। और सेकंड पर लिखना है, मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। इधर भोगने मतलब गलत है, यहाँ पर लिख दिए हैं थोड़ा सा। वैसे ही एक्सचेंज करके भेजते हैं आप, मतलब यहाँ की वहाँ दे देते हैं प्रश्न पर, वो ही रहता है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, आप इसे याद कर लीजिए, कुछ भी गड़बड़ ना होगा। और ये है, मेरी विद्यालय से निबंध लिखिए। मतलब मेरे विद्यालय, अपने विद्यालय के बारे में आपको 10 शब्द में लिखना है। और उचित विराम लगाकर वाक्य को बनाइए। इसे विराम शब्द लगाकर आपको वाक्य बनाना है। राम को बाजार में श्याम मिला, राम ने कहा अरे तुम रोज कहाँ जाते हो, आपको इस वाक्य को बनाना है। और 7वां नंबर है, रस के नाम व प्रकार को लिखिए। 8वां नंबर है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा। और आपको पैटर्न देखने को ऐसा मिलेगा, आपके जो कॉपी रहता है आपको लिखने को मिलेगा, ऐसा रहेगा। तो इधर 8वीं अपन विषय हिंदी सब तो इधर लिखे रहेगा। अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी, समग्र ID लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है एप्लीकेशन, तो आपको तो ये बनता ही होगा। और ये अपन आदि से लिख लिए, इनको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर साइड लिख लेना, सेव में श्रीमान प्रचार महोदय शासकीय हाई स्कूल, कुछ भी हो, या हाई स्कूल नहीं मतलब माध्यमिक शाला। और A to Z। अब विषय जितना 3 दिन की छुट्टी लेनी है तो आवेदन पत्र 1 दिन की कुछ भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ से महानुभाव महोदय, सभी नव निवेदन है कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः आप मुझे दिनांक 20/12/2023 से 23/12/2023 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राम कुमार नायक, कक्षा 8वीं, दिनांक 20/12/2023। और अपन देख लेते हैं कौन सा, दूसरा नंबर पर देख लेते हैं, मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है। तो ये दूसरा का ये है, मेरी भावना कविता में आए 4 नैतिक मूल्य कविता से खोज कर लिखिए। 4 लिख लेना, आप 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी हेडिंग नहीं है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें है, मेरी भावना कविता कवि ने दृष्टि निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति समानता और दया भावना रखने की बात को समझाया गया है। हमें सभी जीवों और प्राणियों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। जीवन में परोपकारी बनना चाहिए। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए आगे रहना चाहिए। सभी लोगों के प्रति समानता जैसी भावना रखनी चाहिए। सबके प्रति दया भावना रखनी चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। संयुक्त वाक्य, और ये कितने नंबर पर है, ये है तीसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अत्यय से जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए और या, इधर दिख नहीं रहा है, आप लिख लीजिए, आपकी तो बुक उसमें होगा ना गाइड में कुछ भी कुंजी। तो किंतु इसे दे उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
और फिर आप इसी को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थोड़ा इधर दिख नहीं रहा क्या क्या लिखा है, और अपने से मार्क थोड़ा सा बना देना, कुछ ना होगा। फिर है कितना, चौथा नंबर पर है, वर दे कविता में कवि ने वरदान भोग मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना, इसका तो अभी बताएंगे हम नीचे। फिर इसका कहाँ पास है, चलो आगे देख लेते हैं फिर इसके बताएंगे। मेरे विद्यालय में निबंध लिखिए, मतलब 10 लाइन आपको निबंध लिखना है विद्यालय के बारे में। तो पहला, मेरा विद्यालय 10 लाइन का पहला नंबर है। पर मेरे विद्यालय मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ हमें शिक्षा के साथ साथ खेल, कला और सामाजिक गतिविधियों का भी मौका मिलता है। आप कुछ भी लिख लीजिए। हमारे गाँव की, हमारे विद्यालय में गार्डन है, हमारे विद्यालय के पास एक नदी है, कुछ भी, इतने कमरे हैं, सब लिख सकते हैं आप। अपने विद्यालय के बारे में तो लिखना है 10 वाक्य। और सेकंड है, हमारे विद्यालय में अध्यापक हमें विभिन्न विषयों में पढ़ाते हैं और हमारे ज्ञान को विकसित करते हैं। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय में हम नए दोस्त और क्या है यार, एक साथ साथ बताते हैं, हम और हमारे दोस्त एक साथ साथ बताते हैं, ऐसा होगा। फिर है, हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। और चौथा, पाँचवा नंबर पर कहाँ, पाँच ये है, पाँचवा नहीं दिख रहा तो छठवा है, और पाँचवा अपने से लिख लीजिए। हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल और शिक्षक हमारे मार्गदर्शन होते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सातवां पॉइंट है, मेरे विद्यालय का वातावरण सुरक्षित और प्रेरणा स्रोत होता है, जो हमें सीखने के लिए परिपूर्ण माहौल प्रदान करता है। आठवां है, विद्यालय में हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करें और संघर्ष का सामना करें। मेरे विद्यालय ने, नौवां पॉइंट है, मेरे विद्यालय ने मेरी प्रौद्योगिक, सामाजिक और मानसिक दृष्टि को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 10वां नंबर है, मेरे विद्यालय मेरे जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो मुझे एक नए मार्गदर्शनीय की ओर अग्रसर करने में। तो ये रहा आपका 10वां पॉइंट, ये वाला हो गया। और अपन अब कौन सा हो गया आपका, मेरे विद्यालय के में निबंध, हाँ ये वाला हो गया। अब तो छठवां नंबर पर है, उचित विराम लगाकर वाक्य को बनाए। राम को, जैसे ऊपर ने बताया था वही वाला, इसको बना लेना आप, ये नहीं। फिर रस के नाम व प्रकार को लिखिए। तो रस के नाम, तो रस के प्रकार ये है, विमर्श रस, घृणा, जिज्ञासा, फिर हास रस, हास्य, करुण रस, शोक, रौद्र रस, क्रोध, वीर रस, उत्साह, भयानक रस, भय, श्रृंगार रस का रति। इन सभी को लिख लीजिए आप, ये सब आप और लिख लीजिए। इसमें 7 हैं जबकि 10 रहता है, तो मैं लिख नहीं पाया जल्दी जल्दी में। आपको भी पढ़ाई करना है तो लिख लीजिए अपने से, 2-3 तो हैं। और फिर है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में बड़े संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा, तो आपको ये लिखना है। यहाँ होगा इसका, नहीं है इसका ये है, ये पाठ में आए संगीतकारों में से मंगेशकर जी संगीतकार सबसे अच्छे लगे। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गया का। और यहाँ कुछ नहीं, उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है, उनके गले में हो, हाँ उसके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। तो आप इसको भी अच्छे तरह से याद कर लीजिए। एकदम 1000 रियल वाला पेपर है, आप बिल्कुल भी दिक्कत न लीजिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए भैया पर। उचित, और फिर क्या है, ये 8 तक है, बस हो गया। और ये तो आपका वो है ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न। और अद्भुत रस, कवि माँ सरस्वती से कहती है, भारतवासियों में जितने भी पाप दोषी किसका है, ये वाला है, मध्य प्रदेश की संगीत उचित विराम, ये है बर्दे कविता में कवि
बर्थडे कविता में मांगने के लिए देवी सरस्वती को क्यों चुना, तो इसका लास्ट में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि वासियों में जितने भी पाप दोष अज्ञान और अवगुण व्याप्त हैं उन्हें वह दूर कर दे और उनका हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे। सभी भारतवासियों को नई गति, गई लय, नई ताल, नए छंद प्रदान करे और उनके जीवन में नवीनता का संचार हो। इतना ही रहा और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। और इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। 10-12 कमेंट कीजिए और हम आपको और पेपरों में और मतलब आपको देंगे पेपर, वार्षिक पेपर भी आपको रियल ही देंगे। और ये पेपर आप मेरे पर भरोसा रखिए, ये एकदम रियल पेपर है। अगली वीडियो में मिलते हैं।